अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ हुमैरा बशीर एंड यू आर वाचिंग एपिक वर्ड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये चैप्टर 4 है और नाइन्थ केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी पीरियोडिक टेबल का जिक्र है और अच्छी खासी डिटेल से। तो हम इंशाल्लाह सारी क्लासेस को कवर करेंगे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको दूं तो इंट्रोडक्शन में मैं ये कहती हूँ कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को डिवाइड किया जाता है दो चीज़ों में। इनमें से एक चीज़ को ग्रुप्स का नाम दिया जाता है और दूसरी चीज़ को पीरियड्स का नाम दिया जाता है। और ग्रुप्स क्या होते हैं? ग्रुप्स एक ऐसी चीज़ जो वर्टिकल कॉलम्स में हों उन्हें ग्रुप्स कहा जाता है। एक आपकी बुक में पीरियोडिक टेबल बनाया हुआ है, उसमें कुछ लाइंस इस तरह से हैं और कुछ लाइंस इस तरह से हैं और कुछ लाइंस इस तरह से हैं। आप इस टेबल में जो कॉलम्स की टाइप की लाइंस हैं, वर्टिकल कॉलम्स, इनको ग्रुप्स कहा जाता है और इनको पीरियड्स का नाम दिया जाता है। हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। अगेन आई रिपीटेड, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। हॉरिजेंटल रोज को पीरियड्स कहा जाता है और वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहा जाता है। सबसे पहले हम पीरियड्स को देख लेते हैं, उसके बाद फिर ग्रुप्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको पीरियड्स में रखा जाता है और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको ग्रुप में रखा गया है। और ये हम 12 लास्ट टॉपिक्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं और क्या वजह है, किन को हमने पीरियड्स में रखा है और किन को हमने ग्रुप्स में रखा है और किस बेस पे रखा है। There are totally 7 periods in periodic table. There are totally 7 periods in periodic table. Periodic table में 7 periods होते हैं और उनमें से हर period except first start with an alkali metals and end at noble gases. पहले पीरियड के अलावा बाकी जितने भी पीरियड्स हैं 6, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इन सब पीरियड्स में ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? अल्कली मेटल से, और एंड कहाँ पे होते हैं? जाके नोबल गैसेस पे। ये हम किसकी बात करें? अगेन आई रिपीटेड, मैं पीरियड्स की बात कर रही हूँ। ईच पीरियड्स ऑल्सो रिप्रेजेंट द कंप्लीशन ऑफ ए शेल। और इसमें पीरियड्स में हर पीरियड जो है वो ये कोशिश करता है कि मेरा जो शेल हो वो शेल कंप्लीट हो। उसमें फिक्स नंबर ऑफ शेल्स होंगे और फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। दैट्स वाई वी कॉल्ड हॉरिजेंटल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। पीरियड्स नंबर 1 देखें। फर्स्ट पीरियड ये शॉर्ट पीरियड कहलाता है और इसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। इसको हम फर्स्ट पीरियड का नाम देते हैं और इस फर्स्ट पीरियड में नंबर ऑफ शेल जो हैं बीइंग फुलफिल्ड। सेकेंड पीरियड को नॉर्मल पीरियड कहा जाता है, इसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं। थर्ड पीरियड को नॉर्मल एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है क्योंकि इसमें भी 8 एलिमेंट्स होते हैं। फोर्थ जो पीरियड है इसको लॉन्ग पीरियड का नाम दिया जाता है क्योंकि इसमें भी 8 नहीं बल्कि 18 एलिमेंट्स होते हैं। और फिफ्थ जो है ये लॉन्ग पीरियड होता है, इसमें भी 18 एलिमेंट्स हैं। सिक्स्थ जो है ये लॉन्ग पीरियड से हट के वेरी लॉन्ग की कैटेगरी में आता है। इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? 32 एलिमेंट्स होते हैं। सेवन्थ को भी वेरी लॉन्ग पीरियड का नाम दिया जाता है क्योंकि इसमें भी 32 एलिमेंट्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स की। इसमें 6th और 7th पीरियड जो है, 6th और 7th, अगेन आई रिपीटेड, इन 6th and 7th पीरियड 2 series of 14 elements each have been accommodated। 6th और 7th पीरियड्स में 2 सीरीज़ होती हैं 14 एलिमेंट्स की, 14 एलिमेंट्स की। क्यों? आई मीन टू से कि 6th पीरियड में भी 14 एलिमेंट्स होंगे और बाकी बचेंगे वो दूसरी इसमें होंगे। और वेरी लॉन्ग पीरियड जो 7th है इसमें भी 14 एलिमेंट्स की सीरीज़ होगी। क्योंकि वजह ये है कि इसमें रीज़न ये है क्योंकि इसमें स्पेस कम होती है। स्पेस कम होने की वजह से फिर इनकी 2 सीरीज़ बना दी जाती हैं। 2 सीरीज़ बना के इनको पीरियोडिक टेबल की बॉटम पे रख दिया जाता है, इनको प्रेजेंटेबल फॉर्म बनाने के लिए, इनको मैनेजेबल फॉर्म बनाने के लिए कि इनको सही और अच्छे वे में प्रेजेंट किया जा सके, सही और अच्छे वे में रिप्रेजेंट किया जा सके, मैनेज किया जा सके। दैट्स वाई 14 एलिमेंट्स की 2 सीरीज़ बना दी जाती हैं। लेंथेनाइड क्या कौन सी सीरीज़ है और एक्टिनाइड कौन सी सीरीज़ है? फर्स्ट सीरीज़ जो स्टार्ट होती है आफ्टर लेंथेनम, लेंथेनम से के बाद से जो सीरीज़ स्टार्ट होती है
लेंथिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 57। 57 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लेंथेनाइड कहा जाता है। और एक्टिनाइड कौन सा होता है, जो सेकंड सीरीज स्टार्ट हो रही है लेंथिनाइड के बाद एक्टिनम वाली, उसमें एक्टिनम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 89। इसको एक्टिनाइड का नाम दिया जाता है। ये दोनों एलिमेंट्स मिलकर कौन सा ब्लॉक बनाते हैं, एफ ब्लॉक बनाते हैं। अगेन आई रिपीटेड, दो सीरीज बना दी जाती हैं 6th और 7th पीरियड्स की। इनमें 14 एलिमेंट्स की दो सीरीज बना दी जाती हैं, एक लेंथिनाइड और एक को एक्टिनाइड का नाम दिया जाता है। लेंथिनाइड में लेंथेनम पाया जाता है जिसका एटॉमिक नंबर 57 है। और लेंथेनाइड के बाद एक्टिनाइड सीरीज होती है। एक्टिनाइड सीरीज में एक्टिनाइड का एक्टिनम का एलिमेंट पाया जाता है। एक्टिनम एलिमेंट में जो एक्टिनियम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है 89। दैट्स वाई दे आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बेसिक रीज़न ये है कि स्पेस कम होने की वजह से इनको एक और सेपरेटली ब्लॉक बना के रख दिया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं जी ग्रुप्स में। वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहा जाता है। वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहा जाता है। और उसके बाद इसमें टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। हर एलिमेंट इस ग्रुप में रिजेंबल कर रहा होता है दूसरे से, यानी एक लेट सपोज फर्स्ट एलिमेंट है, इस फर्स्ट एलिमेंट में इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैच कर रही होती हैं। किस से सिमिलैरिटीज़ होती हैं, किस से 18 से 17 से 15 से, इस तरह करके। उसके बाद जी दूसरा जो मैं अगर आपको पॉइंट बताऊं तो वो ये है कि हर इस ग्रुप में हर एलिमेंट जो है वो फैमिली बना के रखता है। इसी वजह से इसको फैमिली का नाम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि फिर इसको फैमिली नेम बना दिया जाता है। फैमिली को एक अलग नेम दिया जाता है जो कि हम इस टेबल में भी डिस्कस करेंगे। इसकी वजह बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का प्रोसेस भी होता है जिसकी वजह से हम इसको फैमिली नेम बना देते हैं। ग्रुप को अगर देखें तो जो फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास, फर्स्ट ग्रुप जो है ये अल्कली मेटल से स्टार्ट होता है। इसका फैमिली नेम कौन सा होता है, अल्कली मेटल। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटर मोस्ट शेल में जो है वो है NS1। सेकंड जो ग्रुप है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल का नाम दिया जाता है, इसको फैमिली नेम है इसका। ये भी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में NS2 है। 3 to 12 यानी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जितने भी 3 to 12 ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं। और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी जाए तो इनके आउटर मोस्ट शेल में भी NS2 आता है। उसके बाद ये है जी 3S2 हो गया, सॉरी NS2 हो गया 3 to 12। उसके बाद है जी 13 ग्रुप में जो फैमिली नेम है उसको बोरान फैमिली कहा जाता है। इसमें NS2 और NP1 होती है इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसके बाद है जी 14 ग्रुप को नाम दिया जाता है कार्बन फैमिली का। और इस कार्बन फैमिली की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आउटर मोस्ट शेल है वो होता है NS2 और NP2, NS2 और NP2। देन है जी 15 ग्रुप नंबर 15 ये नाइट्रोजन फैमिली है। नाइट्रोजन फैमिली में इसमें NS2 और NP3 इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इसका आउटर मोस्ट शेल में NS2 और NP3 होता है। उसके बाद है जी ऑक्सीजन फैमिली, ये 16 ग्रुप है। 16 ग्रुप में NS2 और NP4। 17 ग्रुप हेलोजन फैमिली है, NS2 NP5। 18 में नोबल गैसेज NS2 और NP6 है। अब इसको अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक इसकी थोड़ी सी डिटेल देखें ग्रुप की, तो इसमें जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप 1 2 और 3 to 12 एंड 13 to 7, यानी आई मीन टू से फर्स्ट सेकेंड 13 to 17, 1 2 13 to 17, ये जो एलिमेंट्स हैं ये नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाते हैं। और इन नॉर्मल एलिमेंट्स में जो इनका इनर शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, जबकि आउटर मोस्ट शेल जो है वो इनकम्प्लीट होता है। अगेन आई रिपीटेड, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 13 to 17 are called normal elements, and in these normal elements inner shells are complete but outermost shell are incomplete। और ग्रुप
3 to 12 बच गया, बाकी 3 to 12 ये ग्रुप्स जो हैं, इन ग्रुप्स को नाम दिया जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। और इनके जो इनर सब शेल हैं वो भी कंप्लीट नहीं होते, इन दी प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होते हैं। इट मीन टू से के कंप्लीट होने के मरहले में होते हैं। अगर ब्लॉक्स की बात की जाए तो एलिमेंट्स जो हैं पीरियोडिक टेबल में, इनको ब्लॉक्स का नाम दिया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है ब्लॉक्स में। और ये डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ सब शेल विच इज़ बीइंग फिल्ड इन एस, पी एंड एफ। और एस ब्लॉक कौन से होते हैं? फर्स्ट और सेकंड जो हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप जो है, इन ग्रुप को एस ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। क्योंकि इनमें एस सब शेल पाया जाता है जो कि टोटली आउटर मोस्ट शेल में शेल इज़ बीइंग फिल्ड होता है। और पी ब्लॉक देखें तो पी ब्लॉक कौन सा होता है? सिमिलरली 13 to 18 एलिमेंट्स, 13 to 18 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को पी ब्लॉक का नाम दिया जाता है। और ये भी पी सब शेल में फिल्ड होते हैं। अब डी ब्लॉक आ जाता है जी, एस, पी और डी आ गया। डी एलिमेंट्स में कौन से होते हैं? एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। फिर इन दोनों के दरमियान में आता है वो ब्लॉक क्या कहलाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और एफ ब्लॉक जो है, इसको सेपरेट रखा जाता है, पीरियोडिक टेबल की बॉटम पे रखा जाता है। और मैंने पीरियड्स में भी ये बात डिस्कस की कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को नीचे रखा जाता है बिकॉज ऑफ देयर लेस स्पेस, कम स्पेस होने की वजह से इसको एक अलग ब्लॉक में रखा जाता है। दिस इट्स ऑल अबाउट ग्रुप्स और पीरियड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स।